अब मैं शुरुआत करना चाहूंगा गौरव प्रकाश जी का। गौरव प्रकाश जी प्लीज मैं आपको मंच पे बुलाना चाहूंगा। गौरव प्रकाश जी के विषय में बस इतना बताऊं कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खासतौर से सोशल मीडिया अगर हम बात करें उसके अलावा तमाम जो हमारे मंच हैं जो उसको हम कह सकते हैं पढ़ा लिखा मंच है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम जब राजनीति की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा मंच है खासतौर से उसको आप काफी जो है अग्रसर करते हैं और अपनी बात को रखते हैं। सर, जनसंख्या नीति के विषय में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी क्या राय है ये नीति के विषय में, ये जो चर्चा आगे होगी और विकास की और प्रगति में इसका क्या रोल है, इसके बारे में प्लीज बताएं। पहली बात तो गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी एंड इट्स नाइस टू हैव अ लाइव फंक्शन। अच्छा लगा कि लाइव फंक्शन वापस आ रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल हो रही है, तो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू टू योर टीम फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर and warm regards to Ankur ji, who is one of the most dynamic faces of Uttar Pradesh, Richa ma'am, who is doing a commendable work, my friend Zishan is here, father Pradeep is here, so I think it's लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है and तो आपका जो मुद्दा है पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एक्चुअली। इसको देखा जाए तो इट्स नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट कि आपने बोल दिया और काम ओवर हो गया, बिकॉज ये मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अगर इसको देखेंगे तो मैक्रो लेवल अगर आप कंट्रीज को देखेंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे, साउथ ईस्ट कंट्रीज को देखेंगे, मिडिल ईस्ट को देखेंगे, तो सबके अलग अलग इश्यूज हैं। यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप देखेंगे, इट इज नोन एज अ डाइंग पॉपुलेशन। डाइंग पॉपुलेशन डज नॉट मीन दैट वहां लोग मर रहे हैं, बट वहां पर जो यंग पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो बिल्कुल ना के बराबर होती जा रही है। दैट्स वाई दे आर, हम लोग के जो इंडियन ब्रेन्स हैं वहां ड्रेन आउट हो रहे हैं। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखिए और चाइना को देखिए। चाइना ने, अभी सतीश जी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो चाइना ने जो पॉलिसी शुरू की थी 1975 टू 2000 अभी तक कि वन चाइल्ड, फिर 2 चाइल्ड का अलाउ किया, अब उन्होंने बोला थर्ड इज ऑल्सो अलाउड, बिकॉज इट इज अबाउट द मोमेंट। जो मोमेंट है आज की तारीख में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हो चुका है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो हो चुका है। एंड इंटरेस्टिंगली जो अब आप इस संसार को देखेंगे, वो प्री कोविड टाइम्स एंड पोस्ट कोविड टाइम्स की बात करेंगे। प्री वर्ल्ड में क्या हुआ था और पोस्ट कोविड टाइम्स में क्या हुआ था, वो 2 अलग जोन में देखा जाएगा। जो प्री कोविड टाइम का सिलसिला था, वहां यंगस्टर्स थे, बिजनेस था, ग्रोथ थी, डेवलपमेंट था। एंड अब आप जो सिनेरियो देखेंगे, यहां पर लोग काफी लॉस ऑफ लाइफ हो चुका है, डेवलपमेंट रुक चुका है, ग्रोथ रुक चुकी है, बिजनेसेस चौपट हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज हिल चुकी हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट पर्सनल हाउस होल्ड पे आ रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो अब अगर आप देखेंगे, दिस इज हैपेंड पैन इंडिया, पैन ग्लोब, एंड दिस इज जस्ट नॉट इंडिया फिनोमिनल, इट इज वर्ल्ड फिनोमिनल। तो ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अगर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, उस टाइम वो भी देखना पड़ेगा कि उस पॉपुलेशन ऑफ जो कंट्री है, उसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, वो क्या है। जैसे चाइना ने आज, मैं ये नहीं कह सकता कि चाइना की पॉपुलेशन कम है हमसे, इनफैक्ट हमसे ज्यादा ही है, बट उन्होंने ये अलाउ क्यों किया थर्ड चाइल्ड करने के लिए, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वर्किंग पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन अ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, बिकॉज वो अफेक्ट करती है डायरेक्ट जीडीपी एंड इकोनॉमिक पे। तो वर्किंग पॉपुलेशन हम लोग को जो कॉन्सेंट्रेट करना है, जो हमारा भारत देश है, वो यूथ, जैसे 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ बिटवीन 15 टू 40 इयर्स ऑफ एज। बट हमें ये भी देखना है, क्या जो ये वर्किंग पॉपुलेशन है, क्या ये वाकई में ही कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी ऑफ अ कंट्री को, क्या ये वाकई ही इसको एनहांस कर रही है कंट्री को, या लाइबिलिटी बनती जा रही है। जॉब लॉसेस, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियोज आजकल चल रहे हैं इस देश में, इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द माइंडसेट ऑफ द यंगस्टर्स। और वो लाइबिलिटी अगर वो इस देश पे बन जाएंगे, जो हम लोग कहते हैं 130 करोड़ की जो जनता है वो बढ़ती जा रही है, जिस रेट से बढ़ रही है, अगर हमने उनको राइट चैनलाइजेशन नहीं किया तो, एंड इसको मैं रिलीजन से नहीं जोड़ता, प्लीज अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजियस बिलीफ्स. Religious beliefs have to be respected. The right of religion, right of dignity, right of individual right has to be respected in this country. But also at the same time, right of health, right of education, right of a better living standards, जैसे रोजी कपड़ा मकान पहले मुद्दे थे, अब उससे बढ़ के आज की यूथ मांगती है right of health. After post-pandemic of COVID-19, right to health is important, right to education is important, and right to dignity of burial is also important at the same time. हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ है पूरे ऑनस्लॉट पे, कि
राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ तो थी, बट राइट टू बदल नहीं था ढंग से। तो ये पॉपुलेशन, अगर एक ही कमरे में अगर आप 100 लोगों को जोड़ देंगे, वो कहाँ क्या खाएगा और क्या पिएगा और क्या ग्रो करेगा। बट उसी कमरे में अगर 4 लोग होंगे सिर्फ, तो उसको हवा भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगी, हेल्थ भी मिलेगा। तो अब जो मुद्दे हैं, आई थिंक ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। एंड मैं ये नहीं कहता कि सरकार पे सारा ब्लेम जाए, कोई भी सरकार हो, ये मुद्दे हम लोग के हैं। We the people, by the people of this country and the constitution of this country, we must respect that today nation is first. आज अगर नेशन आगे बढ़ेगा तो आप और हम भी बढ़ेंगे सर साथ में। तो मेरा मुद्दा एक ही है कि इसको किसी राजनीतिक उस पर मत देखा जाए, मुद्दे पर ना देखा जाए, बिकॉज राजनीति तो चलती रहेगी। जिशान का एक बहुत अच्छा मुद्दा था कि भाई आप जो ये मुद्दे लागू हैं वो जरूरी है इकोनॉमी को आगे करने के लिए, बट इसको आप सप्रेस मत करिए। राइट टू डिग्निटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। बट अब ये बताइए कि किसी का एक बच्चा है और सेकंड चाइल्ड ट्विंस हो जाते हैं, तो क्या उसको राइट टू इन्वॉल्वमेंट इन द गवर्नमेंट नहीं रहना चाहिए? ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो कुदरत की थिंग है। हाँ, अगर आपके हाथ में है कि आपके 2 बच्चे हो चुके हैं, तो कोशिश करके ये करिए कि भाई डोंट ऐड टू द प्रेशर ऑफ द कंट्री, यू मस्ट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। एंड ऑल्सो सरकार का ये रहना चाहिए कि आप उनको एक दिशा दें, जो यंगस्टर्स हैं उनको एक्चुअली इकोनॉमिकल वाइबल बनाएं। हमारा जो देश है इस टाइम is going through many problems, not one problem but many problems, because post pandemic you are having health issues, unemployment issues, जिस तरह के living standards हैं वो हिल चुके हैं बिकॉज लोगों की जॉब्स नहीं है, उसका इफेक्ट फैमिली पे आ रहा है, उसका स्ट्रेस लेवल्स आगे बढ़ रहा है। अभी मैं रिचा मैम से बात कर रहा था कि जितना डोमेस्टिक वायलेंस इस लॉकडाउन में बढ़ा है वो कभी नहीं हुआ है। तो ये सब see, we the people of this country, whether it's government, administration, NGO, industry, media, it's our responsibility, और awareness of any thought is very important. जी। तो ये हम लोग ये नहीं मान सकते कि only the government is to be blamed. नहीं, एक बात मैं खास तौर से यहाँ पे आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे कई सारे यहाँ पे जो विशेषज्ञ मौजूद है, इसमें हमारे पत्रकार मनीष मिश्रा जी भी हैं, क्योंकि मैं कुछ गेस्ट का परिचय कराते रहना चाहता हूँ, क्योंकि सेशंस में लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो जानकारी हमारे लोग टेलीविजन के माध्यम से हमारे दर्शकों को प्लस यहाँ पे भी लोगों को रहना चाहिए। मनीष मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं समरीन अहमद जी भी हैं, जो दुबई और सऊदी अरब में खास तौर से जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर के वहां पे काफी विषयों पर उन्होंने चर्चा भी की थी। मनीष जी, एक बात यहाँ पे खास तौर से गौरव प्रकाश जी ने जो बात रखी कि अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं और खासतौर से अगर जनसंख्या नीति बनती है और ये 2 बच्चों वाली, मैं चाहता हूं कि प्लीज इनको एक माइक वहां प्रोवाइड किया जाए, अपनी टीम से बोलूंगा, टेक्निकल टीम से प्लीज माइक प्रोवाइड करें उनको वहां पे। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर जहां तक डेवलपमेंट की बात अगर है और उस डेवलपमेंट में जनसंख्या नीति को जोड़ा जाता है और जनसंख्या को खासतौर से जोड़ा जाता है, जो बात गौरव प्रकाश जी ने की है, आप उस बात से कितना उससे आप अग्री करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। गौरव जी ने बहुत अच्छी बात कही है, इसको धर्म और राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन जो जनसंख्या नीति यूपी सरकार लेके आई है, इसकी जो टाइमिंग है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि चुनाव से ठीक पहले क्यों, जब तक ये कानून बन के आएगा उस समय ठीक चुनाव होगा, उसका लाभ सीधे सीधे बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि एक धर्म विशेष, जाति विशेष को लेकर के उनका विपक्ष का आरोप है कि ये नीति लाई गई है। तो आप क्या ये नहीं मानते हैं कि इसको बीजेपी अपने फायदे के लिए चुनाव से ठीक पहले लाई है? सर, मैं तो ये जानता हूं कि कौन ऐसा आदमी है जो अपने फायदे की बात नहीं करता। सबको अपने मुद्दे अपने टाइम पे लागू करने का हक है इस कंट्री में, चाहे वो इलेक्शन से पहले हो चाहे इलेक्शन के बाद हो। बट मेरी समझ से मैं राजनीति में नहीं बात करना चाहता इस टॉपिक पे। बट मेरा एक मुद्दा है कि यस, आज अगर मैं यंगस्टर हूं इस कंट्री में और मुझे एक जॉब चाहिए और एक राइट टू एजुकेशन चाहिए और राइट टू हेल्थ चाहिए, तो अगर ये पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी जिस स्पीड से बढ़ती जा रही है, तो शायद मेरे बच्चों को वो हक नहीं मिलने वाला। और अगर यही चीज, अगर मैं अभी एग्जांपल देता हूं सर कि हमारे जानने वाले हैं जो एल्डर्स हैं जो कनाडा में अभी सेटल किए हैं, वो एल्डर्स हैं अबव 65 इयर्स ऑफ एज, उनको 6 महीने के अंदर उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली सरकार ने लगभग $1000
उनको पैसों की जरूरत नहीं थी, बट बिकॉज वो एक लेवल के ऊपर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको $1000 ईच उनके अकाउंट में चले गए। नाउ आप $1000 और यही चीज डोल को अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो लोग कहते हैं 500 रुपए पर आदमी को मिले या 1000 रुपए पर आदमी को मिले, बट उसका 1000 रुपए जब आप कैलकुलेट करते हो इन कॉम्प्रिहेंसिव थिंग, इट गोज इन करोड्स। बट 1000 रुपए क्या वाकई ही जस्टिफाइड करता है एक आदमी को एक महीने का खर्चा देने के लिए? हम लोग के पास राइट टू एजुकेशन में अगर हम कहते हैं कि इनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्या वो वाकई में वो फैसिलिटीज हैं जो आप गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को डालना चाहेंगे? क्या वो राइट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, क्या आप अपने बच्चों को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है, क्या वहां पहले ऑप्शन आपका है वहां पर जाने के लिए? आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों देखते हो? यही चीज सिंगापुर में आप देखो, सिंगापुर एक छोटा सा डॉट है इस पूरे देश में, वर्ल्ड में, एज कंपेयर टू इंडिया, बट वहां पर राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ इज सो गुड। No matter taxations are there, they're about 50% of taxation there. But उनका जो lively living standards हैं, is 100 times better than our country. And आप यही बच्चे यहाँ वहां जाके वहां पढ़ना चाहते हैं, क्यों नहीं अपने देश में? हम लोग जो बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की, वो ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? बिकॉज हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को वो फैसिलिटीज मिले जो उनका इस देश में भी हक है। बट होता क्या है, बिकॉज पॉपुलेशन हम लोग की इतनी ज्यादा है, तो शायद हम लोग उस गिनती में भी नहीं आते हैं कि हम लोग वो मांग कर सकें। और अगर मांगने जाते हैं तो रिटर्न में सरकार मना नहीं करती, सरकार के पास अभी भी स्कीम्स हैं और जो वो स्कीम्स लागू भी हैं, बट अगर वो आप उसको इंडिविजुअल में कंपेयर करोगे तो शायद अगर मैं आपको बोलूं 2000 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे तो आप हंसेंगे, बट 2000 रुपए इंटू 100 करोड़ लोग, आप उसका कन्वर्जन देखेंगे तो इट गोज इन आई डोंट नो हाउ मेनी करोड्स। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग पे आता है, ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री पे आता ही आता है, और अभी नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। ये मोमेंट आ गया है, तो ये बहुत अच्छी बात कही गौरव जी ने। मुझे लगता है इस पे कम से कम जरूर हमारे जो दर्शक है एक बार जरूर स्वागत, क्योंकि जैसे परमिंदर जी ने जो है ताली बजाई, मुझे लगता है सर ये डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि आप ना बीजेपी से जुड़े हैं, ना समाजवादी पार्टी से जुड़े, ना कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन बात यहाँ डेवलपमेंट की अगर होगी तो मुझे लगता है हम सबको उसका अप्रिशिएशन जरूर। ये मेरा देश है, ये मैं बहुत प्यार करता हूं अपने देश से। मुझे राजनीति नहीं करनी किसी चीज मुद्दों पर, मुझे अपना हक, अपने बच्चों का हक, अपने लोगों का हक उनको चाहिए। बिकॉज एक बहुत अच्छे वॉरियर ने कहा था, सुभाष चंद्र जी ने कहा था कि नेवर आस्क what your country has done for you, ask what you have done for your country. So it is a collective responsibility of us today. ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज हम लोग को खुद खड़े होके ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा that we are responsible for our own problems. थैंक यू सर। और गौरव जी खास तौर से, क्योंकि हमारे तमाम जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उन सबका हम सेशन यहाँ जारी रखेंगे, और आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया और हमारे साथ सेशन में मौजूद है। मैं चाहूंगा कि प्लीज अभी ये सेशन चलता रहेगा तो प्लीज आप कंटिन्यू करिए, हम लोग बीच बीच में भी आपको फिर करेंगे। अब मैं रुचिका चौधरी जी को बुलाना चाहूंगा मंच पे, और इस